अभी हम सब सुन रहे थे जीवन जीने की कला। आदमी जीवन तो जीता है, लेकिन जीवन जीने की कला न जान पाने के कारण आदमी हर जगह व्यथित रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है। हर आदमी जीवन तो जी रहा है, लेकिन जीवन जीने की कला मालूम नहीं है। जिसको जीवन जीने की कला मालूम होता है, वह जीवन के लिए रोता है। तो जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए कि जीवन कैसे जिए। आज हम सबको सुंदर मानव का जीवन मिला हुआ है, विवेक संपन्न जीवन मिला हुआ है। ऐसे सुंदर मानव जीवन को पाकर हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए, तो फिर जीवन जीने का मतलब क्या हुआ? जीवन को समझना है। ये मानव जीवन किस लिए मिला हुआ है? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हंस हंस कर जी सकता है, यानी हंसने का सौभाग्य केवल मानव को मिला हुआ है। अन्य जो प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, कृमि है, कीट हैं, वे हंस नहीं सकते क्योंकि उसकी प्रकृति में नहीं है। अन्य जो मानवेतर कानी के प्राणी हैं, वे हंस नहीं सकते तो रो भी नहीं सकते। ये रोते हैं। पशु है, पक्षी, उसको रोते देखा है क्या? कभी रोएगा नहीं वो। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीवन भर रोता है। हंसने के लिए, हंस हंस कर जीवन जीने के लिए ये जीवन मिला हुआ है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग जीवन भर रोते रोते मर जाते हैं। रोना हम अपना स्वभाव बना लिए हैं। रोना स्वभाव नहीं, हंसना स्वभाव है। रोने का मतलब क्या है? क्या मुख फाड़ फाड़ करके रोएं? मुख फाड़ फाड़ करके रोना ही रोना नहीं है। आदमी अंदर अंदर जीवन भर रोता है, शिकायतों में डूबा रहता है। शिकायत करते हुए जीवन जीना, यही तो जिंदगी की हार है। शिकायत करना छोड़ दें। अभी सुबह सुन रहे थे कि आदमी भजन तो करता है। हर आदमी अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार कुछ पूजा करता है, पाठ करता है, संध्या तर्पण करता है, कुछ न कुछ करता है। तो भजन, ये ऊपरी तौर पर इसको भजन मान लेते हैं, और ये करना भी कुछ हद तक ठीक है, ये करना भी चाहिए। लेकिन बाहर भजन करने से, पूजा कर लिए, थोड़ा संध्या तर्पण कर लिए, यज्ञ हवन कर लिए, इससे जीवन में खास बदलाव नहीं आता है। कि आता है? देखने में तो नहीं आता है, खास परिवर्तन जीवन में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बाहर ही करते हैं, ऊपरी तौर पर तो कर लेते हैं। भजन हम करते हैं, इसका लक्षण क्या है? कुछ लक्षण हमारे जीवन में आना चाहिए ना। भजन यदि हम कर रहे हैं तो हमारे जो गलत विचार हैं वे दूर होना चाहिए। गंदी गंदी आदतें बना रखे हैं, वे आदतें दूर होनी चाहिए। तब तो जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। हम सत्संगी कहलाते हैं, लेकिन सत्संगी होना नहीं चाहते। सत्संगी हों
यहाँ सदगुरु कबीर कहलाने के लिए राय नहीं देते, होने की राय देते हैं। धार्मिक कहलाना चाहते हैं लेकिन धार्मिक होना नहीं चाहते। तो हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। सत्संग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और घर में जा कर के भभक उठे, तो सत्संग करने का मतलब क्या हुआ? पूजा पाठ करने का मतलब क्या हुआ? आखिर सत्संग में आए हैं तो सत्संग में जो बातें बताई जाती हैं उसका जीवन में प्रयोग करें, उसका आचरण करें, रहनी में आनी चाहिए। जब तक कही हुई बात रहनी में नहीं आएगी तब तक हमें शांति और सुख मिल भी नहीं सकता। यदि शाश्वत शांति चाहते हैं, सुख, अभी सुन रहे थे, जीव का स्वभाव है शांत, जीव शांत स्वरूप है। सुख स्वरूप जीव को जानो, ये सद्गुरु ने कहा कि सुख स्वरूप जीव को जानो। जीव के स्वभाव में सुख है, शांति है, तो अशांति कहाँ से आ गए? प्रश्न हो सकता है। यदि जीव सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, तो अशांति कहाँ से आ गई? अशांति आती है संबंध से। जीव ने अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने आप को भूल गया है, इसलिए यह जीव इस देह को ही अपना स्वरूप मान लिया है। देह के संबंध से जीवन में दुख आते हैं। वैसे दुख किसमें है? तन में है कि मन में है? वास्तव में दुख मन से होता है और कष्ट शरीर से। शरीर में कष्ट हैं, रोग व्याधि आ गए तो शरीर व्यथित होता है, पीड़ित, शरीर से हम पीड़ित होते हैं, व्यथित होते हैं, क्योंकि शरीर में कष्ट है, शारीरिक कष्ट। लेकिन शारीरिक कष्ट नहीं है, शरीर में कोई कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन में दुख है। दुख मानसिक होता है। मन में हमने मान लिया कि अमुक लोग हमारा विरोधी है, मन दुखी है, परेशान है, लोग हमारे अनुकूल नहीं हैं, लोग मेरे प्रतिकूल काम करते हैं, बस मन में दुख आ गया। तो दुख मानसिक होते हैं, शारीरिक नहीं। शरीर से कष्ट भले होता है। एक आदमी है, धन धान्य से संपन्न है, सारी सुविधाएं हैं उनके पास, कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी वह आदमी दुखी है। क्यों है? आगे भौतिक जो उपलब्धि है, भौतिक सुख साधन है, सब कुछ भरा पूरा है, लेकिन आदमी दुखी है क्योंकि मान लिया है, उनकी मानसिकता वैसी बन गई है, मान्यता बन गई है। जो सुख सुविधाएं उनके पास है, भौतिक चीजें हैं, उनका सुख वो ले नहीं पाता है, और जो नहीं है उसका दुख वह भोगता रहता है। यही हमारी कमजोरी है। तो जीवन, अभी हम सुन रहे थे साथी के द्वारा, जीवन जीने की कला सीखें। ये जीवन जीने की कला इस सत्संग से ही मिलता है। जब हम सत्संग करते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब हमारी समझ ठीक होती है। वास्तव में जीवन जीने की कला का लक्षण क्या है? हमारा व्यवहार अच्छा हो। लोगों के साथ यदि हम सुंदर बर्ताव करते हैं, हमारी वाणी में मिठास है, बात व्यवहार ठीक है, तब समझ लीजिए कि ये जीवन सफल है। लेकिन ऐसा नहीं है तो जीवन में हरास है।
इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वे अपने लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। यदि ज्ञान की बातें हम करते हैं तो ज्ञान की बातें भी हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो हमें संदेश दिया है वो ऐसे नहीं दिए, उन्होंने जीवन जिया है, उन्होंने अनुभव किया है, तब बातें समाज के बीच रखी। तो हम जो कुछ भी जानते हैं समझते हैं उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। जो कुछ भी समझते हैं उसके शुरुआत, कम से कम शुरुआत तो करें। शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे वह हमारे स्वभाव में आएगा। ध्यान चिंतन जो भी करते हैं वह ऊपरी तौर पर नहीं होना चाहिए, किंतु अपने स्वभाव में आना चाहिए। जब स्वभाव में बातें उतर जाती है तब वह सहज हो जाती है, फिर उसमें कठिनाई कुछ नहीं रहती, सहजता। इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता है। संत लोग या अनेक मत पंथ में जो मंत्र दिए जाते हैं, नामदान की बातें आती है या कुछ और बातें आती है, वो किस लिए, उनको दोहराने के लिए क्यों कहें? अभ्यास का मतलब है कि दोहराना। उन्हीं विषयों का बारंबार जब चिंतन हम मनन करेंगे तब बातें हमारे दिमाग में बैठेगी, और दिमाग में जब बातें बैठ जाएगी तब वह धीरे धीरे स्वभाव में आ जाएगा, और स्वभाव में जब आ गया तब फिर शांति ही शांति। फिर जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, वैसे जीव का स्वभाव ही है शांत स्वरूप, शांत। तो बस हमारा जो स्वरूप है शांत, बस उस भाव में जीने का प्रयास करें। यही जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला है सद्गुणों का संचय करना। जो दुर्गुण पक्ष है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष गाली निंदा में हम लोग आज फंसे हुए थे, वे हमारे धीरे धीरे घटने चाहिए। और जो सद्गुण है, दया है, क्षमा है, सत्य है, शील है, विवेक है, विचार है, वे हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। और जब ये सारे सद्गुण हमारे जीवन में उतर रहे हैं तब समझ लीजिए कि हमने जीवन को समझा, और जीवन को समझ लिया तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हम सबको आज उत्तम मानव जीवन मिला हुआ है, विवेक संपन्न जीवन मिला हुआ है। इसमें विवेक करें, विचार करें, चिंतन करें। विवेक करने की शक्ति केवल मानव में है। अन्य मानवेतर खाने के प्राणी विवेक नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। जितना हम विवेक की गहराई में जाएंगे, चिंतन की गहराई में जाएंगे, उतने ही मात्रा में हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसलिए व्यवहारिक क्षेत्र में तो उन्नति करें ही, साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करें, तभी यह जीवन सार्थक होगा। बस इतना कहकर मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की